हेलो स्टूडेंट, 12th क्लास मैथ्स चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स ए। तो जैसे बेटा इसका नाम है रिफ्लेक्शन रिलेशन। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है कि जैसे आप अपना फेस देखते हो तो उसी का रिफ्लेक्शन तो आपको दिखाई देता है आइडेंटिकल। तो रिफ्लेक्शन रिलेशन से मीनिंग है इटसेल्फ, यानी जो एलिमेंट सेट के अंदर दे रखे हैं उन सभी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो जैसे डेफिनेशन है ए रिलेशन आर इन सेट ए इफ ए कॉमा ए, यानी जो एलिमेंट ए है ऑर्डर पेयर का, इसका ही रिफ्लेक्शन दूसरा एलिमेंट होना चाहिए सेम। तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे एग्जांपल द्वारा समझते हैं, चेक R1 R2 R3 आर रिफ्लेक्सिव और नॉट। लेट ए, एक सेट ए गिवन है, लेट सेट ए 1 2 3, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो इनका ये R1 R2 R3 रिलेशन दे रखे हैं। तो इन रिलेशन में हमें देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव इनमें R1 है, R2 है, R3 है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर जो रिलेशन दे रखा है उसमें जो भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर, यानी सेट ए में एलिमेंट क्या है 1, तो 1 का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 2 तो 2 का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। 3 है तो 3 का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 1 है तो 1,1 है R1 में, यहाँ 2 है तो यहाँ 2,2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3,3 है। तो जितने एलिमेंट यहाँ हैं उन सब का रिफ्लेक्शन होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो हमें R1 जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव है। R1 इज रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स ए। फॉर एवरी लिखना इसलिए कंपलसरी है कि जो ए है, ए से मीनिंग क्या, एलिमेंट, जो सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, उन सभी का रिफ्लेक्शन R1 रिलेशन में है। R2, अब R2 के लिए देखते हैं कि R2 में आप देखो हमारे पास 1 है, 1 का रिफ्लेक्शन नहीं है, यहाँ 2 का भी रिफ्लेक्शन नहीं है, 3 का भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो 1 का भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए, 2 का भी रिफ्लेक्शन और 3 का भी रिफ्लेक्शन। तो R2 सेट उस कंडीशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो सीधे सीधे लिख देंगे R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R। एग्जाम्पल से हमने समझा दिया 1,1 नहीं है यहाँ, 2,2 भी लिख सकते हैं हम, 3,3 भी लिख सकते हैं। R3 में ओनली 1,1 है, 2 का रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ, 3 का भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो R3 रिफ्लेक्सिव कब होता, यहाँ 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। जो सेट में एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी के अगर रिफ्लेक्शन हैं तो रिलेशन के अंदर हैं तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद में आता है आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन से मीनिंग क्या है, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल उसके सिमेट्रिक। जैसे एक आप कोई लीफ ले लो और उस लीफ को बीच में से काट दो, तो जैसे आधी लीफ होगी तो आधी लीफ भी तो उसी के सिमेट्रिक होगी, तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे ए रिलेशन आर ऑन सेट A1 कॉमा A2 बिलोंग्स आर। हम यहाँ ए और बी भी लिख सकते हैं, सी और डी भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास रिलेशन के अंदर A1 कॉमा A2 है ऑर्डर पेयर में, तो उसका सिमेट्रिक A2 कॉमा A1 भी हो, तो उसे कहते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ऑल A1 कॉमा A2 बिलोंग्स A। चेक एग्जाम्पल द्वारा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको R1 R2 R3 R सिमेट्रिक और नॉट ये बताना है। तो आपको एक सेट गिवन है 1 2 3, तो R1 में देखो यहाँ 1,1 है, तो इसका अगर मैं सिमेट्रिक करूँगा तो 1,1 का सिमेट्रिक क्या हो जाएगा 1,1। 2,2 है तो 2,2 का भी हो गया, यहाँ 1,2 है तो 1,2 का सिमेट्रिक क्या होगा 2,1। तो R1 क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि ये सिमेट्रिक है। तो रिफ्लेक्सिव में तो 1 2 3 है तो सबके रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, पर सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। जो रिलेशन दे रखा है, जो भी एलिमेंट दे रखे हैं ऑर्डर पेयर के अंदर, उन सब का सिमेट्रिक होना चाहिए। जैसे A कॉमा B है तो B कॉमा A होना चाहिए। R2 में देखते हैं 1,1, तो इसका सिमेट्रिक 1,1 हो गया। 2,2 का सिमेट्रिक 2,2, तो R2 क्या है आपके पास, सिमेट्रिक है।
तो R2 इज सिमेट्रिक सिंस A1, A2 बिलोंग्स R, तो इम्प्लाई दैट A2, A1 बिलोंग्स R। R1 इज सिमेट्रिक, R2 इज सिमेट्रिक। R3 को देखते हैं, 1, 1 का सिमेट्रिक 1, 1 हो गया, 2, 2 का 2, 2, 1, 2। तो देखो यहाँ 1, 2 है, तो यहाँ 2, 1 भी है, 3, 1 है, बट 3, 1 तो है, 1, 3 नहीं है इस रिलेशन में। देखो तो ये सिमेट्रिक नहीं है। R3 इज नॉट सिमेट्रिक सिंस 3, 1 बिलोंग्स R, इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाई दैट बोलते हैं साइन को, 11th में पढ़ाया था आपको। तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक क्लियर हो गया। उसके आफ्टर आता है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। जैसे ट्रांजिस्टिव रिलेशन में क्या है, पहले स्टेप के बाद आप दूसरा जाएंगे, दूसरे के बाद में तीसरा स्टेप जाएंगे। तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इफ A1, A2 बिलोंग्स R है, तो A2, A3 भी रिलेशन के अंदर है, तो हमारे पास A1, A3 भी होना चाहिए। उस कंडीशन में होता है ट्रांजिस्टिव रिलेशन। जैसे A1, A2, A3 बिलोंग्स A। ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, सपोज कीजिएगा हमारे पास A, B है और एक में B, C है, ऑर्डर पेयर, तो उसके आफ्टर A, C भी रिलेशन में होना चाहिए, ये मस्ट है, तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। दूसरी कंडीशन A, B है और इसका जो B एलिमेंट है और यहाँ से B से कोई भी एलिमेंट स्टार्ट ही नहीं है ऑर्डर पेयर में, तो उस कंडीशन में भी ट्रांजिस्टिव होता है, ये ध्यान रखना है। अगर A, B और B, C है तो A, C होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर A, B के बाद में B से स्टार्ट नहीं कोई भी एलिमेंट, तो उस समय भी हम ट्रांजिस्टिव रिलेशन लिखते हैं, ये ध्यान रखना है आपको हर बच्चे को। चेक करते हैं, एग्जांपल द्वारा समझते हैं। R1, R2, R3 एंड R4 आर ट्रांजिस्टिव और नॉट, ये भी आपको करना है। तो देखो बेटा, ये सेट के एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3। तो देखो यहाँ 1, 1 है, यहाँ 1, 2 है, तो ध्यान दो यहाँ 1, 1 आ गया, तो 1, 2 होना चाहिए, तो 1, 2 है। आगे स्टेप में देखो 1, 2 है, तो यहाँ 2, 1 है, तो 2, 2 है, तो 1, 1 मिल गया। यहाँ से चेक करते हैं, 2, 1 है और यहाँ आपके पास क्या है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1, 2 है, तो 2, 2 है। तो सिंस A1, A2 बिलोंग्स R है, A2, A3 बिलोंग्स R है, तो A1, A3 इम्प्लाई दैट R, सो R1 इज ट्रांजिस्टिव। R2 को चेक करते हैं, ये है आपके पास 1, 1, 2, तो जैसे 1, 1 तो 1, 2, तो फिर 1, 2 है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है A1, A2 बिलोंग्स R एंड A2, A3 बिलोंग्स R, तो इम्प्लाई दैट A1, A3 बिलोंग्स R। तो R2 भी क्या होगा, ट्रांजिस्टिव। क्लियर है। देखो बच्चों, यहाँ A और B मानो, इसे B और C मानो, तो A का C के साथ रिलेशन होना चाहिए 1 और 2, तो 1 और 2 है ना। यहाँ एग्जाम्पल द्वारा देखो 1, 2 बिलोंग्स R है, तो 1, 2 बिलोंग्स R है, तो इम्प्लाई दैट क्या हो गया, 1, 2 बिलोंग्स R, तो ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन हो गया। थर्ड देखते हैं बेटा, 1, 1, 1, 2, 2, 3, तो यहाँ देखो 1, 1, तो 1, 2 है, तो यहाँ 1, 1 मिल गया, तो 1, 2 है इसमें। यहाँ से देखते हैं 1, 2 और 2, 3, तो 1, 3 होना चाहिए इसमें, देखो तो 1, 3 तो है ही नहीं इसमें। 1, 2 बिलोंग्स R3, 2, 3 बिलोंग्स R, तो 1 और 3 होना चाहिए, तो 1 और 3 तो इसमें है ही नहीं, तो 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो R3 इज नॉट ट्रांजिस्टिव। R4 में देखते हैं 1, 2, 1, तो देखो यहाँ 1, 2 है, तो 2 से तो यहाँ कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं है। अभी आपको बताया था अगर 1, 2 है तो 2 से भी कोई अगर ऑर्डर पेयर में है तो तीसरे को देखते हैं, अगर दूसरा ही नहीं मिलता है तो फिर देखते नहीं हैं, तो उसे सीधा लिख देते हैं कि ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। देखो, सिंस देयर इज नॉट सिचुएशन इन विच, इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं है कि A1, A2 बिलोंग्स है R4 में और R2, A3 बिलोंग्स R4, हैंस R4 इज ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो बेटा इनको अच्छी तरह से कर लो, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंपलसरी है जो आता ही आता है। अगर किसी बच्चों को फिर कन्फ्यूजन है तो एक बार दोबारा से डिस्कशन करा दूंगा मैं आप लोगों को। थैंक्स।